अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक सल्तनत दिल्ली पर तुगलक ख़ानदान का तीसरा हुक्मरान था। फ़िरोज़ शाह तुगलक 1309 ईस्वी को पैदा हुआ। उसकी हुकूमत 1351 से 1388 ईस्वी तक जारी रही। उसने अपने दौरे हुकूमत में चांदी के सिक्के मुतारिफ़ कराए थे। मोहम्मद तुगलक का चचाजाद भाई और सिपा सलार रजब का बेटा था। उनकी वालदा नायला दीपालपुर के भाई भाटी राजपूत हुक्मरान रानामल की बेटी थी। मोहम्मद तुगलक की वफ़ात के बाद फ़िरोज़ तुगलक की ताजपोशी हुई। 23 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्ठा के करीब उसकी ताजपोशी हुई। अगस्त 1351 में फ़िरोज़ ने दोबारा दिल्ली में ताजपोशी करवाई। सुल्तान बनने के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने तमाम कर्ज़े माफ़ कर दिए, बशमूल सूंधर कर्ज जो मोहम्मद तुगलक के दौर में किसानों पर लगाया गया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सुल्तान बनने के बाद फ़िरोज़ तुगलक ने दिल्ली के सल्तनत से अलग किए गए अपने इलाकों को फ़तह करने की एक मुहिम ख़ास तौर पर बंगाल और सिंध पर हमला किया। बंगाल को फ़तह करने के लिए 1353 ईस्वी में हमला किया। उस वक्त शमसुद्दीन इलियास शाह हुक्मरान था। उसने किला अकदाल में पनाह ली थी। सुल्तान फ़िरोज़ बिल आखिर किला पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहा और 1355 में दिल्ली वापस आ गया। 1359 ईस्वी में फ़िरोज़ तुगलक ने उस वक्त के हुक्मरान शमसुद्दीन के बेटे सिकंदर शाह पर दोबारा बंगाल पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, हमला किया, लेकिन दोबारा भी नाकाम लौट गया। 1360 ईस्वी में सुल्तान फ़िरोज़ ने जाजन नगर उड़ीसा पर हमला किया और वहाँ के हुक्मरान भानुदेव सोम को शिकस्त दी और पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर को मुनहदिम कर दिया। 1361 ईस्वी में फ़िरोज़ ने नगरकोट पर हमला किया, जहाँ जंबानियों से लड़ते हुए सुल्तान की फ़ौज तकरीबन 6 माह तक सराय रन में फंसी रही। बाद में जंबानियों ने सुल्तान की फरमाबरदारी कबूल कर दी और सालाना टैक्स अदा करने पर रजामंद हो गए। महसूलात के निज़ाम के तहत फ़िरोज़ ने अपने दौरे हुकूमत में 24 तकलीफ़दा टैक्सों को ख़त्म कर दिया। शहर और अवामी कामों के तहत सुल्तान ने तकरीबन 300 से ज़ायद नए शहर कायम किए। उनमें हिसार हरियाणा, फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश, फ़तेहाबाद हरियाणा, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर, फ़िरोज़पुर पंजाब नुमाया थे। इन शहरों में से फ़िरोज़ाबाद, जो दरियाए जमुना के किनारे आबाद था, सुल्तान को सबसे ज़्यादा अजीज़ था। जौनपुर शहर की बुनियाद फ़िरोज़ ने अपने चचाजाद भाई फ़खरुद्दीन जूना यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखी। फ़िरोज़ के दौर में ग़ुलामों की तादाद तकरीबन 1,80,000 तक पहुँच गई थी। उनकी देखभाल के लिए सुल्तान दीवान बंदगान कायम किया। कुछ ग़ुलाम सूबों में भेजे गए और बाकी को मरकज़ में रखा गया। ग़ुलामों को नगद तनख्वाह या प्लाट दिए जाते थे। ग़ुलामों की दस्तकारी की तरबियत भी दी जाती थी। फ़ौजी निज़ाम के तहत फ़िरोज़ ने अब फिर से अपने सिपाहियों को जागीर की सूरत में अदायगी करना शुरू कर दी। उसने फ़ौजियों को अहलियत को जांचते हुए असर और ओहदे दिए। तालीम के मैदान में सुल्तान फ़िरोज़ ने बहुत से मदारस कायम किए। तकरीबन 13 बड़े मदरसे उसमें शामिल हैं। उन्होंने अपनी सरपरस्ती फ़िरोज़ शाही के लिए ज़ियाउद्दीन बरानी शम्सो सिराज अनीफ़ की तसनीफ़ की, जिसके मुताबिक सीरत फ़िरोज़ शाही के किसी नामालूम आलिम ने तरतीब दी है। फ़िरोज़ को हिंदुओं के ज्वालामुखी मंदिर की लाइब्रेरी से लूटी गई 1300 तहरीरों में से कुछ मिला, जो इजाज़ुद्दीन ने शाही के नाम से तर्जमा किया। फ़िरोज़ तुगलक ने दिल्ली में कोटला फ़िरोज़ शाह किला बनवाया। अपने भाई जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उसने जौनपुर नामी शहर भी बसाया। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक, जो ख़ुद इंतज़ामिया में रिश्वत की हौसला अफजाई करता था, फ़िरोज़ तुगलक ने करेंसी के निज़ाम के तहत तांबे और चांदी के मुरक्कब से बनाए गए सिक्के जारी किए, जिन्हें गालबन आधार या मसर कहा जाता था। फ़िरोज़ तुगलक ने शंघाई नाम का सिक्का जारी किया। सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने बेटे या जानशीन का नाम फ़तेह खान लिखा हुआ था। फ़िरोज़ अपने आप को खलीफा का नायब कहता था। सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखा होता था। फ़िरोज़ शाह तुगलक की हुक्मरानी फलाही आमरीत पर मबनी थी। वो पहला सुल्तान था जिसने अपनी रियाया की मादी तरक्की को फतूहात और जंगों के मुकाबले में आला मकाम दिया। हाकिम के फ़राइज़ की वजाहत की, इस्लाम की रियासती हुक्मरानी की बुनियाद बनाया। हुनर, एलीट और इल्फिशन ने फ़िरोज़ तुगलक को सल्तनत दौर का अकबर कहा है। फ़िरोज़ शाही तुगलक की कामयाबी का सेहरा उसके वज़ीर आज़म ख़ान जहाँ मकबूल के सर है। फ़िरोज़ के आखिरी दिन उदास थे। 1374 ईस्वी में उसके जानशीन बेटे का इंतकाल हो गया। उसके चंद साल बाद 1387 में दूसरा बेटा जहाँ खान भी इंतकाल कर गया, जिससे सुल्तान को गहरा सदमा पहुंचा। बढ़ती उम्र के साथ सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक
1388 ईस्वी में 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। उन्हें दिल्ली के हौज़ ख़ास कम्प्लेक्स में सुपुर्द ख़ार किया गया। मेहरबानी फरमाकर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।